सिनोबर अपनी छोटी बेटी का हाथ थामकर मजबूरी के बायस घर से बाहर निकली थी। सिनोबर के शोहर की मौत 2 साल पहले वाक़ई हुई थी। जितनी उसकी जमा पूंजी थी वो तो सारी शोहर के इलाज में ही सर्फ हो गई। सिनोबर इस उम्मीद से 2 साल से अपने शोहर के दफ्तर के चक्कर काट रही थी कि पेंशन के पैसे मिलना शुरू होंगे तो कुछ परेशानी कम हो जाएगी, मगर यहाँ आकर तो मामलात इतने बिगड़ गए कि असमत दरी पे बात उतर आई। वो जैसे तैसे करके बच्ची का हाथ पकड़कर दफ्तर से बाहर निकली। सामने से सलीम खान गुजर रहा था। सिनोबर को देखकर रुक गया और बोला, भाभी जल्दी बैठ जाएं, आज गर्मी बहुत ज्यादा है। और फिर उससे पूछा कि आप यहाँ दफ्तर क्या करने आई हैं? सिनोबर ने दीगर सारे मामलात बताए, मगर गैरत के मारे आखिरी बात ना बताई जिसने उसे दफ्तर से भागने पर मजबूर कर दिया था। सलीम खान के रक्शे के आगे एक तस्वीर लटकी थी जिसमें 2 बच्चियां दरख्त के साए तले बैठी हुई नजर आ रही थीं। सलीम खान के पास उसके बच्चों की यही आखिरी तस्वीर ही रह गई थी। सलीम खान का आबाई घर सियालकोट में था। वो यहाँ कारोबार के सिलसिले में आया हुआ था। एक दिन सलीम खान को इतला मिली कि सियालकोट में जिलजिला आ गया है। सलीम खान ने जैसे तैसे जाने की तैयारी की, मगर उसे वहां पहुंचने में भी 3 दिन लग गए और अमले के अहलकारों ने सलीम खान की बीवी और बच्चियों को मलबे से निकालकर दफना दिया था। जब सलीम खान वहां पहुंचा तो वहां सिर्फ मट्टी ही बाकी थी। वो कब्र पर भी ठीक तरह से ना बैठ सका था। उसकी बेटी उसे शहजादियों की तरह अजीज थी। सिनोबर की हालत देखकर सलीम खान को अपने गुजरे हुए बुरे और तारीक अयाम याद आ गए। सलीम खान बोला, भाभी क्यों इन दफ्तरों के चक्कर काटती हैं? यहाँ इंसान नहीं भेड़ियों की हुकूमत है। और फिर सलीम खान ने कहा कि भाभी आज से मैं आपकी जिम्मेदारी उठाता हूँ। उसने दोनों बच्चियों के स्कूल की फीस अदा की। बड़ी 13 साल की थी और 8वीं जमात में थी और छोटी 10 साल की थी और 5वीं जमात में थी। सलीम खान अब हर हफ्ते उनके लिए राशन भेज देता था। सिनोबर ने सलीम खान को अपना बड़ा भाई तस्लीम कर लिया था और बच्चियों ने उसे सक्का मामू। बच्चियां उसके साथ स्कूल आया जाया करती थीं। अपनी जरूरियात बिला झिझक उसे बताती थीं। वक्त गुजरता गया। सिनोबर की बड़ी बेटी बीए करने के बाद किसी स्कूल में टीचर की जॉब पर लग गई। सलीम खान के कंधे का बोझ अब थोड़ा हल्का हो चुका था। उसी मोहल्ले की मस्जिद में अल्ताफ नामी शख्स भी नमाज पढ़ने आता था। वो सलीम खान से बहुत खार खाता था। अपने से कमतर होने की वजह से वो उसे हाथ तक मिलाना पसंद नहीं करता था। एक दिन सख्त तेज बारिश में गीला होने की वजह से सलीम खान की हालत खराब हो गई और वो डबल नमूनिया के मर्ज में चंद दिन गिरफ्तार रहकर इस आलमे फानी से कूच कर गया। मगर मरने से पहले उसने अपना रिक्शा सिनोबर के नाम कर दिया था, क्योंकि इस भरी दुनिया में सिनोबर के सिवा उसका कोई भी नहीं था। सिनोबर और उसकी बेटियों को ये खबर तब मिली जब कोई फर्द रिक्शा और उस पे लगी तस्वीर सिनोबर के घर छोड़ने आ गया। उस दिन तो गोया सिनोबर के घर में मातम बरपा था। सलीम खान की मौत के कुछ दिन बाद अल्ताफ सिनोबर की बड़ी लड़की के लिए अपने लड़के का रिश्ता ले आया, जो कि सिनोबर की बेटी को उसके स्कूल में देखकर पसंद कर चुका था। अल्ताफ खान और सिनोबर की बाहमी रजामंदी से रिश्ता तकरीबन पक्का हो ही चुका था कि अल्ताफ की निगाह सामने दीवार पर लटकते सलीम खान की तस्वीर पर जा लगी, जहां वो 2 बच्चियों के साथ बैठा था। ये देखकर अल्ताफ ने पूछा कि ये कौन है? सिनोबर बोली, मेरा भाई है। ये सुनकर अल्ताफ को गुस्सा आया कि वो गरीब रिक्शा ड्राइवर सलीम खान के यहाँ रिश्ता लेने आया है। सिनोबर को मामले की नौयत का मालूम नहीं था। उसने एक एक करके अपना माजी उसके सामने खोल दिया और फिर बोली कि सलीम खान मेरा सग्गा भाई नहीं है, मगर मेरे लिए सग्गे भाई से बढ़कर है। ये सुनकर अल्ताफ की अकल ठिकाने आई कि जिस सलीम को वो कम तर समझता था वो कितना सुलझा हुआ और नेक आदमी था। वहां से जाने के बाद अल्ताफ सीधा कब्रिस्तान पहुंचकर सलीम की कब्र के सामने बैठा, अपनी गुस्ताखी की माफी
مانگنے لگ گیا۔ دوستو، محض ہلکے جیب کی وجہ سے ہمیں کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں بھی سلیم جیسا بننا چاہیے جس نے انسانیت کی زندہ مثال قائم کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں دوسرے ضرورت مند اور غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔